हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 6 और 8 सॉल्व कर रहे थे. कॉमन डाउट्स ऑफ एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व एग्जाम्पल 11. If the coefficients of a raised to r minus 1, a raised to r and a raised to r plus 1 in the expansion of 1 plus a whole raised to n are in arithmetic progression, prove that n square minus n into 4r plus 1 plus 4r square minus 2 is equal to 0. तो ये प्रूव दैट वाला सम है. हम इसको प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करेंगे? ये इसके कोएफिशिएंट को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लाकर उसका जो सिंप्लीफिकेशन मिलेगा उसमें से ये इक्वेशन प्रूव होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा कि ये जो एक्सपेंशन है 1 प्लस ए होल रेज़ टू एन, उसके लिए हम जनरल टर्म लिखेंगे. जनरल टर्म लिखने से हमारा थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा. तो ये मैं पहले करूंगा. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, इट इज गिवन द टर्म स्मॉल आर इन द क्वेश्चन, वी विल टेक कैपिटल आर इन द जनरल टर्म्स फॉर्मूला. तो स्टार्ट करते हैं. हियर जनरल टर्म in the expansion of 1 plus a whole raised to n is t capital R plus 1 is equal to, यहाँ पे पावर n है तो n c कैपिटल R, यहाँ पे x की जगह पे a है तो ये लिखेंगे a रेस टू कैपिटल आर. तो ये जनरल टर्म मिलेगी. अब इसके द्वारा हम ये सारे टर्म, ये जो है ए रेस टू आर माइनस 1, ए रेस टू आर, ए रेस टू आर प्लस 1, वो दिखाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, हमें चाहिए ए रेस टू आर माइनस 1, तो आर इक्वल टू आर माइनस 1 लेने से ये टर्म मिलेगी. नाउ टेकिंग आर equal to r minus 1, t r minus 1 plus 1 is equal to n c r minus 1 a raised to r minus 1. ठीक है. फिर r equal to, अब क्या लेना होगा? स्मॉल r. तो r equal to स्मॉल r लेते हैं तो t r plus 1 is equal to NC स्मॉल आर ए रेस टू आर, और बाद में क्या लेना है? R प्लस 1, क्योंकि ए रेस टू आर प्लस 1 चाहिए तो कैपिटल R यहाँ पे जो जनरल टर्म में है उसके वैल्यू R प्लस 1 लेनी होगी. एंड R प्लस 1 इज R कैपिटल R इज इक्वल टू R प्लस 1 T R प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू NC R प्लस 1 ए रेस टू R प्लस 1. देखो स्टूडेंट्स, अब ये कौन सी टर्म है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ये टर्म मिलेगी, माइनस 1 कैंसिल होता है, टी आर आर्थ टर्म मिलेगी, ये R प्लस 1 टर्म मिलेगी, 1 प्लस 1 2, R प्लस 2 R प्लस सेकंड टर्म मिलेगी. बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें तो चाहिए इसके कोएफिशिएंट्स. तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो हम लिखेंगे हियर coefficients are coefficients of a raised to r minus 1, a raised to r and a raised to r plus 1 are in arithmetic progression. We can shortly say that AP, right? Therefore
coefficient of a raised to r minus 1 is NCR. See here, NCR minus 1. Coefficient of a raised to r is NCR. And coefficient of a raised to r plus 1 is NC r plus 1. R in AP. We can say that these three terms are in AP. Now, if it is R in AP, if they are in R in AP, then difference of consecutive two terms are same. So say this A, B, and C. If difference of consecutive terms are same, then we can write it as like this. If minus b shifted here to b, it becomes 2b is equal to a plus c. तो अब ये टर्म हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे. Therefore, ये b means NCR, twice NCR is equal to a means NCR minus 1 plus c means NCR plus 1. ओके, तो ये एपी में होने से ये रिजल्ट मिलता है. अब इसको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन करता हूँ. क्या एडिशन करता हूँ कि मैं दोनों तरफ NCR 2 टाइम्स ऐड करता हूँ. इससे मैं क्या होगा कि मैं आगे जाके कॉम्बिनेशन का जो थियरम है उसको यूज कर पाऊंगा. तो मैं इस तरह से इसको ऐड कर रहा हूँ NCR को. ये देखो, ये इस तरह से मैंने बीच में यहाँ पे ऐड किया है, so that I can use the theorem of combination. Which theorem? It is the theorem I can write here, NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. ये थियरम मैं यूज करूंगा. ओके, ये थियरम. तो इसमें क्या है कि n की वैल्यू सेम है और r की वैल्यू में 1 का डिफरेंस है. तो क्या करना है, n की वैल्यू में 1 ऐड करो, 1 ऐड करो, और जो बड़ी वाली बिगर वैल्यू है r की वो यहाँ पे लिखो. तो इस तरह से ये थियरम अप्लाई होगा. ये मैंने यहाँ पे दिखाया है. तो अब यहाँ पे हम थियरम अप्लाई करेंगे. कहाँ पे? ये फर्स्ट 2 टर्म में और ये सेकंड 2 टर्म में. तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में होगा ये 2 टाइम्स NCR है, एक ऐड हुआ 3 टाइम्स और एक ऐड हुआ 4 टाइम्स. तो 4 NCR इज इक्वल टू, अब ये इसमें अप्लाई करो तो n plus 1 CR हो जाएगा, है ना. n plus 1 CR हो जाएगा. प्लस यहाँ पे ऐड करो तो यहाँ पे n सेम है, r में एक डिफरेंस है, तो बड़ी r की वैल्यू लेनी है विच इज r plus 1. तो n plus 1 CR plus 1 बड़ी वाली वैल्यू लेनी है. कोई भी हो, r की जगह पे कुछ भी हो, उसमें दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए. एंड देन यू कैन टेक n plus 1. यहाँ पे n की जगह पे भी कुछ भी हो उसमें 1 ऐड कर देना है, 1 ऐड करना है. ठीक है, ये मिल गया. देखो यहाँ पे फिर से अब थियरम अप्लाई होगा. तो 4 NCR इज इक्वल टू n plus 1 दोनों जगह n की जगह पे यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये n है, n की जगह पे n plus 1 दिया गया है. ठीक है, और r की वैल्यू में डिफरेंस 1 का है, तो 1 ऐड करो, n plus 1 plus 1 दैट इज n plus 2, और बड़ी वैल्यू r plus 1 ये मिलेगा. तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं. तो अब ये इसमें हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. इस तरह से कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है. तो इसको हम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n और r इक्वल टू स्मॉल r. तो ये फॉर्मूला लिखो. तो 4
n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल n+2 माइनस r+1 फैक्टोरियल, इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। हाँ, तो देखो ये हमने लिया था 4NCr इज इक्वल टू n+2 CR+1 और ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसमें आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे कि बड़ा फैक्टोरियल जो होता है बिगर नंबर, फैक्टोरियल में बिगर नंबर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें हम इस तरह से लिखते हैं कि स्मॉलर फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाए। तो एक एक माइनस करते जाओ ताकि जब तक ये स्मॉलर फैक्टोरियल वैल्यू ना मिले हम लिख सकते हैं। तो n+2 फैक्टोरियल से स्टार्ट करो, एक माइनस करो, n+1 लिखा, एक माइनस करो, n लिखा, n फैक्टोरियल हमें मिल गया। लेफ्ट साइड में भी n फैक्टोरियल है तो ये हम ले सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में r+1 से स्टार्ट करो, एक माइनस करो, r फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड में भी डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस करके सिंप्लीफाई करो, n+2 माइनस r माइनस 1, ठीक है। तो n माइनस r पहले लिखा, +2 माइनस 1 इज +1 तो ये लिखा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं ये n फैक्टोरियल है ये नीचे ले जाऊं डिनोमिनेटर में, सामने जाएगा डिनोमिनेटर में तो n फैक्टोरियल कट हो जाएगा। बट मैंने यहाँ ऊपर से ही कट कर दिया है, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर इक्वल टू की दोनों साइड सेम वैल्यू है तो वो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। सेम पोजीशन में होनी चाहिए। ये यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो कट किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम पोजीशन है, उसकी जो प्लेसिंग है डिनोमिनेटर में सेम है तो ये कट कर सकते हैं। तो दोनों जगह पे डिनोमिनेटर में हो तो कर सकते हैं, दोनों जगह पे न्यूमरेटर में हो तो कट कर सकते हैं। तो ये कट कर दिया। अब आगे क्या होगा, 4/n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू ये जो 2 ब्रैकेट्स है n+2 इंटू n+1 उसको मैंने एक्सपांड कर दिया, n इंटू n n स्क्वायर, n इंटू 1 n, 2 इंटू n 2n एंड 2 इंटू 1 2, ठीक है। और अपॉन में क्या रहेगा, रिमेनिंग टर्म इज r+1। हियर यू कैन नाउ डिस्ट्रीब्यूट n माइनस r+1 इज द लार्जर नंबर एंड n माइनस r इज द स्मॉलर नंबर। सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट n माइनस r+1 फैक्टोरियल बाय सब्ट्रैक्टिंग 1। तो n माइनस r+1 में से एक घटा दो तो n माइनस r मिलता है। यहाँ पे भी n माइनस r है तो ये फैक्टोरियल स्टॉप हो गया। अब ये दोनों साइड डिनोमिनेटर में n माइनस r फैक्टोरियल है तो वो कट हो जाएगा। तो ये मैंने कट कर दिया है। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, एक्सपांशन करके हमें दिखाना है। तो ये तो r+1 इंटू n माइनस r+1 है, उसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो r इंटू n डेट इज nr। देखो मैंने ये एक्सपांड करके लेफ्ट साइड में लिख लिया है, 4 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना। यहाँ पे राइट साइड में डिनोमिनेटर में है, अगर ये शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में तो ये न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, ये आप जानते हैं। तो r इंटू n nr, r इंटू r माइनस r स्क्वेयर, r इंटू 1 इज r, देन 1 इंटू n इज n, 1 इंटू माइनस r इज माइनस r, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में लिख दिया है। और राइट साइड में क्या होगा, न्यूमरेटर में n स्क्वायर n प्लस 2n दैट इज 3n प्लस 2, ओके। तो ये मिल गया। अब r कट हो जाएगा, बाकी का टर्म है उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिलता है। तो 4 मल्टीप्लाई करने से 4nr माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4n 1 इंटू 4 प्लस 4, और ये सभी टर्म हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे 4n n माइनस 3n में सब्ट्रैक्शन होगा तो प्लस n मिलेगा। देखो यहाँ पे ये मिल गया, ओके। और बाकी टर्म एज इट इज है। हाँ अच्छा, और एक है 4 माइनस 2 होगा तो प्लस 2 मिलेगा, ये मिला है। अब इसको अरेंज करो जो हमारी जरूरत है उसके मुताबिक। हमें चाहिए n स्क्वायर प्लस, तो ये माइनस
कॉमन निकाल देता हूँ, सभी टर्म में से माइनस कॉमन निकालो तो ये प्लस हो जाएगा। आगे लिखा है -4r² भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है +4nr माइनस हो जाएगा, -4nr प्लस n है -n हो जाएगा, और +2 है वो -2 हो जाएगा। अब हमें जो चाहिए उस हिसाब से लिखते हैं, तो n² और n वाली जो दो टर्म है उसमें से -n कॉमन, ये n माइनस दोनों है तो -n कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म इज 4r + 1, और बाकी की टर्म +4r² -2 ये लिख लिए। तो ये है ये हेंस प्रूफ, जो हमें इक्वेशन चाहिए था वो हमें मिल गया। ओके, तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये इजी है, बट क्या है क्या हम टेक्स्ट बुक का जो एक्सपेंशन देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं। डरना नहीं है, पेन उठाओ, ट्राई करो, कैसे सोल्व करेंगे। अगर टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन समझ में नहीं आता तो खुद का सॉल्यूशन खुद जैसे सोल्व करते आ रहे हैं उस तरह से ट्राई कीजिए, तो आप शायद डेफिनेटली ये कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने किया। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करेंगे। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब सोल्व करते हैं एग्जांपल 12। शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म in the expansion of 1 plus x raised to twice n is equal to the sum of the coefficient of two middle terms in the expansion of 1 plus x raised to twice n minus 1। तो यहाँ पे जो एक्सपांशन करना है जिसका, वो ड्यूअल टर्म है 1 plus x, दोनों जगह 1 plus x, और उसकी एक एक्सपांशन में पावर है इवन पावर है, 2n इज इवन पावर, और दूसरे एक्सपांशन में है ओड पावर। तो ऑब्वियस है अगर इवन पावर है तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगी, ओनली वन मिडिल टर्म इज देयर इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x raised to 2n, एंड इफ ओड पावर है तो देयर आर टू मिडिल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x raised to twice n minus 1। तो अब ये कौन सी होगी, उसका कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन हमें करना है। यहाँ पे जो दिया गया है वो sum of two middle terms of the 1 plus x coefficient of sum of यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि the sum of the coefficients of two middle terms is equal to one middle term। किसका, ये हम समझ चुके हैं। चलो सोल्व करते हैं। Here in 1 plus x whole raised to 2n, taking up पावर, अब यहाँ पे n इंक्लूडेड है डिफरेंट फॉर्म में, तो मैं कैपिटल N लिखूंगा, टेकिंग कैपिटल N इज इक्वल टू 2n विच इज इवन, therefore number of middle term will be n by 2 plus 1 is equal to twice n by 2 plus 1 is equal to n plus 1। okay, therefore t n plus 1 is middle term। now next, in 1 plus x raised to 2n minus 1, taking n equal to 2n minus 1 which is odd, therefore number of middle term will be n plus 1 by 2 is equal to 2n minus 1 plus 1 upon 2 which is equal to n, and n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal to n, n plus 1 by 2 is equal
प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू n प्लस 1. Therefore, t n and t n plus 1 are two middle terms. ओके, तो ये हमें पता चल चुका. अब इसके कोएफिशिएंट निकालने हैं. तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम पहले जनरल टर्म लिखेंगे. दोनों एक्सपेंशन के जनरल टर्म लिखेंगे. नाउ जनरल टर्म in the expansion of 1 plus x raised to 2n is t r plus 1 is equal to 2n cr x raised to r. Therefore, middle term t, which is the middle term in the expansion of 1 plus x raised to 2n. See here tn plus 1 is the middle term. तो ये हम फाइंड करेंगे. Therefore, tn plus 1 is equal to twice n cn x raised to n. ओके, तो कोफिशिएंट क्या होगा? Therefore, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म. सो कोएफिशिएंट of middle term is twice n cn. Say this number 1. ओके, तो ये हमें अब इस तरह से मिल गया है. अब आगे जनरल टर्म in the expansion of 1 plus x, ये लिखना है एक्सपांशन ऑफ 2n माइनस 1 इज विच t r प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 c r x रेस टू r. ये जनरल टर्म मिल गई. देयरफॉर मिडल टर्म which one? Which middle term? First we will take which tn. First we will take tn and then we will take tn plus 1. तो यहाँ पे tn लेना है. तो tn is equal to t. अब r इक्वल टू क्या होगा? हम ये पता कर सकते हैं. r प्लस 1 इज इक्वल टू n. देयरफॉर r इज इक्वल टू n माइनस 1. तो यहाँ पे r इज इक्वल टू n माइनस 1 लेके लिखना होगा. तो ट्वाइस n माइनस 1 r इक्वल टू n माइनस 1 x रेस टू n माइनस 1. ठीक है, इस तरह से मिला. एंड सेकंड इज tn प्लस 1. तो ये तो डायरेक्ट r इक्वल टू n लेके ही लिखेंगे. तो ये मिलेगा ट्वाइस n माइनस 1 cn x रेस टू n. ओके, तो ये दो मिडल टर्म मिल गई. नाउ वी विल सम द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टू मिडल टर्म्स. नाउ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ टू मिडल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x रेस टू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 n माइनस 1 twice n minus 1 cn minus 1 plus twice n minus 1 cn. ठीक है, तो ये है. इसमें हम अब एडिशन करने के लिए ये थ्योरम अप्लाई करेंगे. n c r अभी हमने समझा था पिछले एग्जाम्पल में. n c r माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 c r. ये
इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो कैपिटल N इक्वल टू लेना है 2n-1 और कैपिटल R इक्वल टू लेना है n। तो कैपिटल N इक्वल टू क्या है 2n-1 और कैपिटल R इक्वल टू क्या होगा स्मॉल r, है ना। देखो यहाँ r n, r-1 n-1। तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे तो n+1, तो n+1 मतलब 2n-1 plus 1 and r, that is n। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या मिला 1 कट 2n-n। तो 2n-n क्या है 2n-n है coefficient of middle term in the expansion of 1 plus x raised to 2n। तो ये मिल गया, तो ये प्रूव हो चुका। देखो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके, तो ये हो गया प्रूव। अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। चलो नेक्स्ट डाउट इज एग्जांपल 14। फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन ऑफ x plus a होल रेज्ड टू n। तो rth टर्म फ्रॉम द एंड वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म in x plus a whole raised to n is what? t r plus 1 is equal to, अब यहाँ पे हमें स्मॉल r दिया गया है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कैपिटल R लिखूंगा, कैपिटल R, n c कैपिटल R x रेज टू n माइनस r एंड a रेज टू r। ये जनरल टर्म हो जाएगी, ठीक है। किस में x प्लस a होल रेज टू n में। तो पावर n है तो यहाँ पे n, x a की जगह पे और b की जगह पे a, ये डायरेक्ट में लिख रहा है इस तरह से। तो ये जनरल टर्म है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि अगर पावर n है तो उसमें टोटल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगी। तो वी कैन से दैट इन द एक्सपांशन of x plus a whole raised to n there are n+1 टर्म। ओके, ये हम जानते हैं कि n पावर है तो एक ज्यादा होगी। एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1। तो अब हम ये भी कह सकते हैं सो n+1 टर्म is the first term from the end, है ना। ये हम कह सकते हैं, we can think it। तो अब देखो अगर मैं ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड को मैं टी डैश के फॉर्म में लिखूं, टी डैश फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, तो वी कैन राइट इट एज टी n+1। We have to find rth term from the end. We have to find rth term from the end. तो ये first term from the end will be n+1. Similarly, we can say that second term from the end is what? t। अब इसमें से एक लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो nth टर्म मिलेगी। आप जान सकते हैं कि फ्रॉम द एंड इफ यू वांट सेकंड लास्ट टर्म यू कैन मूव लेफ्ट साइड वन टर्म। ओके, तो ये मिलेगी n लास्ट टर्म। अगर n+1 टर्म है तो सेकंड लास्ट होगी nth टर्म। अब थर्ड टर्म क्या होगी फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इट विल बी n-1। एक और लेफ्ट साइड में आगे जाना है तो n-1 टर्म होगी। अगर आप फोर्थ टर्म चाहते हैं फ्रॉम द लास्ट तो फ्रॉम द एंड
फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड अगर चाहते हैं तो वो क्या मिलेगी, n-2। इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में आगे जाना है, ठीक है। तो वो n-2 टर्म होगी। फिर अगर आप फिफ्थ टर्म चाहते हैं फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंड, तो ये होगी Tn-3, ठीक है। तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप ये थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। सपोज यू टेक n = 5। अगर आप पावर n = 5 लेते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 होगी ना, n+1 6। तो सिक्स्थ टर्म इज द फर्स्ट टर्म, सिक्स्थ टर्म इज द फर्स्ट टर्म। फिर फिफ्थ टर्म विल बी द सेकंड फ्रॉम द एंड, एंड 5-1 fourth term will be the third from the end, 5-2 third term will be the fourth from the end, and 5-3 second term will be the fifth term from the end। आप ये चेक कर सकते हैं। आप इस तरह से लिखो T1 T2 T3 T4 T5 T6, इस तरह से लिखोगे तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज T1 डैश, सेकंड T2 डैश, थर्ड T3 डैश, फोर्थ T, ठीक है। इस तरह से ये आपको मिल जाएगी। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब ये मैंने यहाँ पे nth टर्म के लिए n पावर के लिए ये लिखा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 है, तो इस तरह से मिलेगी। अब इस तरह से आगे जाके हम अगर चाहे कि rth टर्म चाहिए तो ये कैसे लिखेंगे, तो यही हमें समझना है कि ये अननोन टर्म्स में ये कैसे लिख सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। सिर्फ आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो ये 5 है, यहाँ पे n-3 है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं Tn-5-2 लिख सकता हूं, है बराबर है, ठीक है। तो n-3 को मैंने लिखा n-5-2 क्योंकि मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना था 5 को। तो 5 को मैं कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ कि जिस तरह से वो उसका फाइनल आंसर 3 मिले। तो 5 को यूज करना था, 5 को यहाँ पे दिखाना था, तो मैंने 3 दिखाया था ना, 5 को यूज करके 3 को दिखाना था। तो मैंने ये क्या किया, 5-2 ले लिया। तो n तो रहेगा ही, माइनस भी रहेगा। अब 2 को दिखाना है 4 को यूज करके। तो 4 को यूज करके 2 को दिखाना है, तो किस तरह से लिख सकता हूँ, 4-2 करके, है 4-2 इज 2। अब यहाँ पे देखो 3 को दिखाना है 1 को दिखाना है 3 को यूज करके, 1 को दिखाना है 3 को यूज करके। तो कैसे दिखा सकता हूँ, n एज इट इज 3-2 ही लिखना होगा, तब भी तो मैं 1 दिखा पाऊंगा ना। आई कैन शो ओनली बाय subtracting 2 from 3 if I want to show n-1। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये n को दिखाना चाहता हूं तो किस तरह से लिखूंगा, n-2 इस तरह से लिख पाऊंगा। हाँ, तो मुझे यहाँ पे n-1 दिखाना है, 1 दिखाना है 3 को यूज करके। तो मैं यहाँ पे 3-2 लिख सकता हूँ, 3-2 इज 1। यहाँ पे मुझे दिखाना है n 2 को यूज करके, तो मुझे क्या लिखना होगा, 2-2 इज 0। 2 का यूज करके n को दिखाना था, तो ये 0 लिखना है, तो 2-2 करना होगा। अब यहाँ पे मुझे दिखाना है n+1 और 1 को यूज करके n+1 दिखाना है। तो 1 को यूज करके n+1 में कैसे दिखा सकता हूँ कि Tn-1 को यूज करना है, तो Tn-1-2। देखो अब ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1-2 इज -1 एंड माइनस +1, तो n+1 हो गया। तो अब हमें ऑब्जर्व ये करना है
कि यहाँ पे जो भी नंबर लिया, यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे भी 1 मिला, ये 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है तो यहाँ पे 5 है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सभी में जो भी हमें टर्म नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द एंड चाहिए वो यहाँ पे लेके -2 होता है। एन को एक ही सेम सिमिलर चला आता है, देखो एन सिमिलर चला आता है, -2 भी सिमिलर चला आता है, बट डिफरेंट नंबर इज विच द नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम द एंड। तो अब अगर हमें फिफ्थ है, अगर सिक्स्थ टर्म चाहिए तो क्या लिखना होगा, t-6 इज इक्वल टू n-4, n-4 इज 6-2। तो अब t-r चाहिए तो मैं क्या लिखूं कि t, अब ये सभी r की वैल्यू हो जाएगी, t-r तो r इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे 5, r इक्वल 4 यहाँ पे 4। तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो मैंने रेड सर्कल दिया है ना उस पोजीशन में मुझे लिखना होगा r, यहाँ पे लिखना होगा r, तो ही ये सभी सिमिलर टर्म्स मिलेगी। ओके, तो मैंने ये लिख दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये टर्म मुझे कौन सी मिलेगी, t(n-r+2) ये टर्म मिलेगी। अब मुझे ये फाइंड करनी है, इस टर्म को मुझे फाइंड करना है। तो वो मैं इस तरह से करूंगा कि ये जो मैंने अभी जनरल टर्म लिखी थी, जनरल टर्म कौन सी थी, ये जनरल टर्म है। ये जनरल टर्म में कैपिटल R इक्वल टू मैं क्या लूं जिससे मैं ये टर्म फाइंड कर पाऊं। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे r+1 है तो r+1 इक्वल टू हम कंपेयर करेंगे, r+1 इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे इससे n-r+2 से, ये तो n-r+2 से कंपेयर करेंगे तो हमें r की वैल्यू पता चल जाएगी। देयरफॉर r इज इक्वल टू n-r, अब +2 -1 इज +1 हो गया, n-r+1, r की वैल्यू हमने डिसाइड कर ली। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो जनरल टर्म है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हमें मिलेगा NC n-r प्लस r की जगह पे, यहाँ पे जनरल टर्म में कैपिटल R की जगह पे हमें लिखना होगा n-r+1, तो ये हमने लिख दिया। अब x⁻n-r, तो x⁻n-r ये हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हैं पहले से कि n-r इज इक्वल टू व्हाट, n-r+1। तो n कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा और -1 मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू r-1, तो x की पावर में मिलेगा r-1 और a की पावर में तो r है ही, तो यही मिलेगा n-r+1। दिस इज द आंसर। तो दैट्स इट स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।